उतना ही बात हम पहले भी बोले थे और आगे भी उतनी ही बात करेंगे। इस बार मनरेगा काउंसिल में हुआ, आप सब उस बैठक में की जानकारी आप लोगों के पास है। मनरेगा के काउंसिल में जो आप लोगों का 30% मानदेय का बढ़ोतरी का बात है, उसको हम लोग निर्देशित कर दिए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल, एक वक्तव्य आया कि सभी अनुबंध कर्मियों का एक साथ करने की बात है कि जो प्रस्ताव हम लोग 30% मानदेय बढ़ोतरी का कर रहे हैं, उसको आप लोग एक्सेप्ट करिए। आज रांची में एक बड़ा अजीबोगरीब नजारा दिखा। नजारा क्या था? ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह उन मनरेगा कर्मियों की भीड़ के बीच अकेले पहुंच गई जो प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं के विभाग से मांग कर रहे थे। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखिए। असल में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह रांची में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों की घनी भीड़ के बीच खुद पहुंच गई और उनकी समस्याओं और चिंता को सुनने लगी। भीड़ में मौजूद सैकड़ों मनरेगा कर्मियों ने ग्रेड पे निर्धारण, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा नीति और बर्खास्तगी मामलों की पारदर्शी सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार की स्थापना जैसी अपनी प्रमुख मांगों को विस्तार से बताएं। और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी हर न्यायोचित और विधि सम्मत मांग पर व्यापक और संवेदनशील समीक्षा के बाद सरकार जल्द ही ठोस, सकारात्मक और न्याय संगत निर्णय लेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकार और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की रीढ़ माने जाने वाले मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का समाधान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा। यहाँ जो संभव है उतना ही बात हम पहले भी बोले थे और आगे भी उतनी ही बात करेंगे। आप लोगों की लंबित मांग है ग्रेड पे को लेकर, लेकिन जो निर्णय इस बार मनरेगा काउंसिल में हुआ, आप सब उस बैठक में की जानकारी आप लोगों के पास है। कई जनप्रतिनिधि भी थे उसमें, सरकारी कर्मी भी थे, हम भी थे। मनरेगा के काउंसिल में जो आप लोगों का 30% मानदेय का बढ़ोतरी का बात है, उसको हम लोग निर्देशित कर दिए हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ के मामले में जो इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में जो बात हुई, तो एक वक्तव्य आया कि सभी अनुबंध कर्मियों का एक साथ करने की बात है। लेकिन उससे इतर हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग का विभाग है, हमारे साथ जो लोग का काम कर रहे हैं, उन लोगों की फाइल हम लोग खुद से आगे बढ़ाएंगे। तो जो आपके सामाजिक सुरक्षा की बात है, उस पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात है। सबसे बड़ी मांग आप लोग के ग्रेड पे को लेकर है, उससे भी हम सहमत हैं, लेकिन तत्काल उसको नहीं करके हम लोग आने वाले समय में उसके लिए भी मनरेगा की काउंसिल की बैठक में ही हम लोगों ने विभाग से संबंधित लोगों को निर्देशित कर दिया है। आप लोग यह संख्या वो है जो मनरेगा को सुचारू रूप से गांव इलाकों में चलाते हैं। आप लोग के योगदान से पलायन रुकता है, या कोविड के समय जो झारखंड के लोग कम प्रभावित हुए भुखमरी से, या उनको यही रोजगार मिलता रहा, उसमें आप लोग की अहम भूमिका रही है। सरकार उसको अप्रिशिएट करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से इस पर बात किया है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग आगे ग्रेड पे को लेकर के उचित निर्णय लेंगे विभाग के प्रस्ताव आने के बाद। और अभी फिलहाल आप लोगों से यही निवेदन है कि जो प्रस्ताव हम लोग 30% मानदेय बढ़ोतरी का कर रहे हैं, उसको आप लोग एक्सेप्ट करिए। और आप लोग के सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जो बातें हैं, उस पर हम लोग अपनी कार्रवाई की शुरुआत कर चुके हैं।